बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और एग्जाम खत्म हो चुका है 12th मैथमेटिक्स का, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर की और एग्जाम एनालिसिस की हमारी प्लेलिस्ट से कितना आया था। और आज सारे बच्चे खुश होंगे, क्योंकि एग्जाम इजी भी आया था और सबका एग्जाम बिल्कुल अच्छा हुआ है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर थोड़ा सा टफ आया था एग्जाम, और हमने जो तैयारी की थी एग्जाम की वो हमने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग टफ की तैयारी की थी, और इसीलिए बच्चों को और ज्यादा इजी लगा एग्जाम। और हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत टफ क्वेश्चन की भी तैयारी की हुई थी। तो इसमें से देखिए हमारी प्लेलिस्ट से कितने मार्क्स का आया था। हमारी प्लेलिस्ट से आया था 75 मार्क्स का। 75 मार्क्स का पूरे के पूरे वही क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सेम थी या क्वेश्चन, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सारे पूरा क्वेश्चन भी सेम था, इक्वेशन भी सेम थी, एक्स वाई जेड वेरिएबल कांस्टेंट सब कुछ सेम। वो बोल रहा हूं कितने मार्क्स का, 75 मार्क्स का। 5 मार्क्स का हमारे जो प्लेलिस्ट थी उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए, और एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का नहीं आया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस कर लेते हैं आंसर की। और आंसर की देखने के बाद आपने कमेंट बॉक्स पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हमारी वीडियो देख रहे हो आपने जरूर मेंशन करना है, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये भी आपने मेंशन करना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या था। फर्स्ट का आंसर होना था ए, सेकंड का आंसर होना था सी, थर्ड का आंसर होना था बी, और फोर्थ का आंसर होना था बी। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ का आंसर होना था ए, एंड सिक्स्थ का आंसर होना था बी, सेवंथ का आंसर होना था ए, एट्थ का आंसर होना था ए। इसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करने। नाइन्थ का आंसर होना था सी, 10th का आंसर है बी, 11th का आंसर है जी डी, और 12th का आंसर होना था बी। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की, तो इसका आंसर होना था डी। तो यहां तक एमसीक्यू खत्म हुए। फिर असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन हमने डाले हुए थे, असर्शन रीजन में नहीं डाले थे, लेकिन हमने एमसीक्यू में भी सेम क्वेश्चन डाले हुए थे। तो देखिए इसमें ये जो आंसर आया वो इसकी वजह से आया, ये फॉर्मूला है। तो ये क्या होना था, असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इसका ए का। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होना था कि क्वेश्चन नंबर 15 में ये ऊपर स्टेटमेंट दिए पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, इसमें ए वाला इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो उसका जो फॉर्मूला होना था वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए। इसका होना था ए। एंड 16 की अगर बात करें तो 16 में देखिए, 16 में ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 8। लेकिन ये बोल रहे 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी अकरेंस डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस अदर। क्लियर है इतना। और उसके बाद जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट के लिए होता है, ये वाला फॉर्मूला इंडिपेंडेंट के लिए भी लगता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए भी लगता है। ये इंडिपेंडेंट हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, इंडिपेंडेंट का केस हो तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, असर्शन का। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन है, और इसके अकॉर्डिंग आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करने और कमेंट बॉक्स पे आपने बताना कि आपके 80 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें से अगर हम लोग बात करें तो ये वाला क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट नहीं आया था रिलेशन ऑफ फंक्शन से। रिलेशन ऑफ फंक्शन से एक ये क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी इसको छोड़ के जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में थे। इससे और अच्छे क्वेश्चन भी हमारे प्लेलिस्ट से थे, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इस साल का जो एग्जाम था, इस साल का एग्जाम क्या था, थोड़ा इजी आया था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर में मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे फेल हुए थे, तो इस साल सारे बच्चे पास होंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए इस साल थोड़ा सा एग्जाम क्या था, इजी आया था। चलो ये तो मैथ का एग्जाम था, ये तो अच्छा हुआ आपका। फिजिक्स का एग्जाम भी आपका अच्छा हुआ है, और बायो का एग्जाम भी आपका अच्छा हुआ है। तो नेक्स्ट आपका जो लास्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के लिए आपने प्लेलिस्ट को विजिट करना नहीं भूलना है, प्लेलिस्ट को विजिट करें और कमेंट बॉक्स पे लिख कर भेजें कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए